नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं शीतल राजपूत। उत्तर प्रदेश में चुनावी शोर है और जीत के लिए सभी पार्टियों का पूरा जोर है। नेता प्रचार तो कर सकते हैं लेकिन लोगों की भीड़ नहीं लगा सकते। ऐसे में हम अपने बेहद खास और अनोखे शो डोर टू डोर न्यूज़ 24 में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोटर्स के मन में क्या है और इस बार वो क्या देखकर वोट करने वाले। आज हमारे संवाददाता ऋषिकेश कुमार ने मेरठ जिले की सरधना विधानसभा सीट के लोगों से बात की। आप भी देखिए वोटर्स के मन में क्या चल रहा है। मेरठ जिले की सरधना विधानसभा सीट सबसे हॉट मानी जा रही है और यहां से तीसरी बार संगीत सोम जो यहां के विधायक हैं और बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं वो यहां से चुनकर आएंगे। 10 फरवरी को वोटिंग है तो देखना है कि क्या वो जीत की हैट्रिक लगाते हैं। कैली गांव में है, मुस्लिम बहुल ये गांव है। पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश ही जाट और मुस्लिम बहुल कहा जा रहा है और ये जहां पे बैठे हुए हैं इस तरीके का चौतरा बोलते हैं इस स्थानीय भाषा में, है ना। तो हम लोग यही पड़ताल करने आए हैं डोर टू डोर कैंपेन में कि क्या वाकई में इस बार मुस्लिम मतदाता जो हैं वो क्या बटे हुए हैं या फिर वो वैचारिक रूप से किसी एक पार्टी के साथ समर्थन में है। सवाल आप लोगों से इसलिए पूछ रहे हैं कि जब भी इस तरीके पोस्टर देखते हैं तो अलग अलग लोगों को लगता है कि बीएसपी ने इस बार मुस्लिम उम्मीदवार ज़्यादा दिए हैं, मुजफ्फरनगर में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है, तो मुसलमान जो कौम है वो बटा हुआ है और वोट का बंटवारा होगा और बीजेपी को फ़ायदा होगा। क्या ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा है भैया? नहीं भैया, 80% सपा की तरफ है और 20% कहीं भी चली जावे। 20% का कोई नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, हर कौम में है। ये तो कोई भी राजपूत पूरे के पूरे 100% मिल जावे संगीत सोम को, हमें बताओ आप। उसमें भी बंटवारा है, अतुल प्रधान जी का उसमें भी बंटवारा है और ये 80% और गुर्जर 60% और जो ये हैं तुम्हारे सैनी उसमें भी 50% वोट मिलने जा रही है अतुल प्रधान जी को। महंगाई का मुद्दा मेन है। अच्छा, हाँ, जो है महंगाई की वजह से। क्या ये सही बोल रहे हैं? ऐसा क्यों है कि लोग युवाओं से पूछते जो हैं, ऐसा है महंगाई का मुद्दा हो गया, लॉकडाउन लगा है, पब्लिक परेशान रही है, आपको पता है सब कुछ। ये तो हम क्या है, तो आप मीडिया वाले सब जानते हैं कि भाई लोग बाग जो योगी जी से जो खिलाफ हैं वो किस प्रकार हैं या किस तरीके से खिलाफ हैं। भाई अब के तो 80 क्या 90% बता रहा हूँ आपको, 90% जो है सपा का मामला है। बीजेपी सरकार कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं हमको वोट देती है क्योंकि मुस्लिम महिलाएं जानती है कि हमारे लिए ज़्यादा काम किया है मोदी जी ने। ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। ऐसा है जी। तो इस बार हवा किसका है? अब तो आप लोग योगी जी को वोट देते हैं क्या? कभी दिया है आप लोगों ने? हाँ दिया और दिया। हाँ कब दिया था आपने? जब वोट का टाइम आवे, जब वोट भी दे दें। तो डोर टू डोर कैंपेन आपको न्यूज़ 24 दिखा रहा है और बता रहा है ये केली गाँव की तस्वीर है। सरधना विधानसभा का ये मुस्लिम बहुल गांव है, इसमें हालांकि कुछ अन्य जातियां भी रहती है। और ये देखिए आप लोग तो पूरा जमावड़ा बनाए हुए हैं भैया यहाँ। हम लोग तो आप ही का गांव देखने के लिए आए थे। क्या नाम है आपका? पता लगा हम भी आगे। अरे क्या नाम है आपका बताइए। आपके लिए हम भी। अब्दुल रहमान है। क्या इधर का इस बार हवा क्या बता रही है? गठबंधन को है। गठबंधन में कौन? गठबंधन में समाजवादी है या बहुजन समाजवादी पार्टी का ही गठबंधन है? नहीं, बस बहुजन वो लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसको सपोर्ट है। क्या नाम है आपका? रविंदर। हाँ जी, यही आ जाओ। कैली गाँव में है से हाँ, हैं? हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ। आप क्या करते हैं? भाई यही मजदूरी, ट्रैक्टर चलावे, भट्टों पर मजदूरी करें। घर आपका है ना ये? हाँ जी। घर तो आपने अच्छा बनाया हुआ है। हाँ जी। अच्छा, ये सरकार का सुविधा क्या क्या मिला है आपको? हमें कुछ नहीं मिल रहा जी। शौचालय आपने खुद बनाया है? हाँ जी। हाँ? हाँ जी। ये तो 500 250 आइए नहीं ये सरकार ने दिया पैसा आपको है? जो पैसा आइए इधर। आप क्या नाम है आपका? अरे कोई नहीं, नाम तो बता दो आप। कोई बात नहीं, नाम क्या है आपका? नाम सुदेश है। हाँ। तो ये सरकार अच्छा गैस का सिलेंडर मिला है आपको? नहीं हमें कुछ नहीं, ना किसान योजना कुछ नहीं, ना हमें कुछ नहीं, ना राशन कार्ड, पैसे वैसे आ रहे हैं, कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं। अच्छा, सरकार की कोई योजना नहीं मिली? नहीं मिल रही जी। तो ये आपके विधायक हैं सोम जी, तो वो लोग से आप लोग मिलते हैं? नहीं, वे भी नहीं मिलते हमसे। हाँ? हमारे दौर तो वे भी नहीं आते। वो भी नहीं सोचते कि हमारे भाईपन रह रहे हैं यहाँ। जैसे 10-5 घर हैं। कम से कम अपने में मिल कर तो चलें। तो ये जब चुनाव का वोट आ रहा है तो आप लोग बस सिर्फ वोट देते हैं? हाँ जी, वोट दे रहे हैं। हाँ, वोट देते हैं जी। किसको देते हैं आप लोग? संगीत सोम।
संगीत संगीत सोम को। हाँ, लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं वो लोग। वोट उन्हीं को देंगे। वोट उन्हीं को देंगे, चाहे हमारा काम हो या ना हो। देंगे उन्हीं को। अच्छा, ऐसा क्यों है भैया? काम नहीं बोले? अपनी बस्ती का आदमी, अपनी गांव बस्ती का आदमी भैया बंद है। अच्छा, हाँ जी। लोग कहते हैं, टीवी में चर्चा करते हैं कि इधर सुरक्षा व्यवस्था अच्छा हुआ है, गुंडागर्दी पहले बहुत थी, ऐसा है क्या? गुंडागर्दी तो थी, पर वो गुंडागर्दी तो नहीं मिट गई, सब खत्म है। वो तो खत्म हो गई। पहले थी क्या? हाँ, पहले थी हम तो बहुत। बड़े सुकून की जिंदगी जी रहे मोदी जी की सरकार में। अच्छा, पहले क्या था मोदी जी के पहले? हमें बहुत डर लगे रहता है यहाँ, डर लगता था यहाँ? बहुत डर लगे। सरधना विधानसभा का कैली गांव है, मुस्लिम बहुल आबादी है, और इसके ठीक बगल का जो गांव है वहाँ गुजर जाति के समुदाय के लोग रहते हैं। इस बार लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। सरधना सीट मेरठ ज़िले में पड़ती है और संगीत सिंह सोम यहाँ से तीसरी बार चुनावी जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही एक आम लोगों की बात कर रहा हूँ, इन्हें गैस का चूल्हा नहीं मिला है, शौचालय नहीं मिला है, लेकिन बावजूद इसके इन लोगों का मत है कि वो अब तक भारतीय जनता पार्टी को वोट देते रहे हैं। जो गांव में मुस्लिम बहुल आबादी है उनको लेकर के वो लोग क्या रुख अपनाते हैं, उन लोगों का क्या मायने हैं, उन लोगों से ही बात करेंगे। फिलहाल कैली गांव के इस निम्न मध्य वर्ग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो सरकारी योजनाओं से भले ही अछूता हो, लेकिन वोट वो भारतीय जनता पार्टी को देंगे, इस तरीके के ये लोग मान। चुनाव चल रहा था, ऐसे ही घूमने आ गए थे आप लोगों के यहाँ? क्या अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है? जी जी। क्या क्या सुविधा मिला है? आपका घर तो बहुत बढ़िया बना हुआ है। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी है जी हमारी तो। अच्छा है। और बेटा नौकरी करता है आपका? ना ना ना। अच्छा, ये डंगर ढोर रख रखे। हाँ, डंगर ढोर पशु। अच्छा। इस बार क्या है, इधर का माहौल क्या है चुनाव का? चुनाव तो का तो ठीक ही है। हाँ, ठीक है। ठीक है। क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी। हाँ, बीजेपी है। बीजेपी है। हाँ पक्की। विधायक आपके आते हैं इधर मिलने? हाँ आते हैं। हाँ संगीत सोम जी। हाँ आते हैं। ये केली गांव की तस्वीर है, मुस्लिम बहुल आबादी है यहाँ पे। और आपका क्या नाम हुआ भैया? मोहम्मद शोएब। शोएब जी। इस बार चुनाव है, क्या माहौल है इस बार का? माहौल तो जी ठीक ही है, बस ठीक है। हवा किसका है? हवा तो अखिलेश की जी। यहाँ तो अखिलेश बजेगा नहीं खालिश। अखिलेश का है जी। किधर का हवा है भैया? यही का? यहीं के हैं। अरे किसकी हवा है? अखिलेश की है। हाँ, अखिलेश की है जी यहाँ तो। अच्छा, इसलिए कि बस आप लोग मुस्लिम समुदाय से इसीलिए? नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं अभी तो आपके घर में बगल में गए, वहाँ देखो, वहाँ प्रियंका गांधी का पोस्टर लगाया हुआ है, लेकिन कहा नहीं भैया यहाँ तो फूल छाप है, ठाकुर समुदाय है। हाँ, हम भी ठाकुर ही हैं। हाँ, अच्छा, हम भी भाई साहब ठाकुर ही हैं। हाँ, पर हाँ, सरकार जो है अखिलेश की होगी अब के। विधायक जी कोई बुराई नहीं करने का, विधायक जी बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, लेकिन उनके जो और हैं वे सही नहीं है। हाँ, इसको हटाओ यार। कौन उनके साथ है जो ठीक नहीं है? बस और जो चेले चपाटे हैं उनके पार्टी ठीक नहीं है। वैसे ही नहीं है। नहीं, विधायक जी बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, क्या कुछ आपके गांव में कुछ काम किया है उन्होंने? काम तो अभी कुछ किया नहीं है, लेकिन कर ही दें काम तो कर ही जाते हैं। तब तो 10 तारीख को तो चुनाव आ गया। उन्होंने बल्कि अभी एक सड़क लगवाई है, हमारे उधर ही लगवाई है। अच्छा, सड़क बनवाया है उन्होंने? पास में है। अच्छा, आपके कौन है प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं इधर से? इधर से सपा से है अतुल प्रधान है। अतुल प्रधान जी हाँ। अच्छा, तब वो आते हैं आपके? हाँ, हाँ आते हैं। नहीं मिला था अब? नहीं, पहले भी आते जाते रहते हैं गाँव में। इबादत में है। हाँ, चाहिए बताइए, इधर हम आपके आसपास मत देख रहे। सिलेंडर क्या सरकार ने दिया है आपको? हाँ जी, गैस का सिलेंडर सरकार ने दिया जी। सरकार ने दिया? तुम तो बोल रहे थे यार नहीं दिया है। नहीं दिया ना, सरकार का ही है, हम झूठ नहीं बोलना के। अच्छा, सरकार का दिया है। हाँ। और ये शौचालय का दिया है क्या? नहीं, ये तो मैंने मोती बना के बनवाया जी। अच्छा, हाँ। और आप लोगों को यहाँ क्या क्या सुविधा मिलता है सरकार की योजनाओं का? विधवा आती है, यू पेंसिल आवे। अच्छा, विधवा पेंशन आती है। हाँ। तो इस बार क्या है, हवा है, 10 तारीख को वोट देना है, तो इस बार किसका पड़ रहा है भारी? मोदी का देंगे वोट। मोदी जी के यहाँ से हमारे लिए पैसे आए तो मोदी जी को वोट देंगे। अच्छा, हाँ, हम हर दफा मोदी जी को ही देते हैं वोट। तो ये बताइए, अभी हम लोग आ रहे थे तो आपके विधायक यहाँ प्रचार करने आए हुए थे जी जी। तो इस बार चूंकि क्या माहौल है इधर का, क्या हवा है यहाँ की हमारे गाँव की? हाँ, हमारे गाँव की तो माहौल जो है ज़्यादा समाजवादी पे है। अच्छा, अतुल प्रधान। अतुल प्रधान का सीधा अतुल प्रधान। अच्छा, ये कोई मुद्दा वगैरह? यहाँ लोग बोल रहे थे कि आपका विधायक या सांसद इधर के हैं, वो आते हैं तो आपके गली नली, आपको शौचालय, विद्यालय, ये सब का काम करवाते हैं? कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं है।
इन 5 साल में कोई काम नहीं है हमारे यहाँ। कुछ नहीं कैले गांव में कोई काम नहीं। अच्छा, बगल में आपका दादरी था, वो गुजर समुदाय का गांव है। जी जी। वहाँ तो बोल रहे थे कि नहीं काम होता है, ठीक ठाक होता है। नहीं वहाँ हुआ होगा जी, हमारे यहाँ नहीं हुआ। नहीं होता है। नहीं हमारे यहाँ नहीं हुआ कोई काम, विधायक की तरफ से कोई काम अच्छा, नहीं तो लोग पूछते हैं कि इधर से मुजफ्फरनगर से किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। जी जी। तो लोगों को लगता है कि इस बार मुसलमान नाराज है, आपकी नुमाइंदगी नहीं है और इसका फ़ायदा बीएसपी को हो जाएगा। बीएसपी ने 4 मुसलमान कैंडिडेट दिए हैं इस इलाके में। तो क्या लग रहा है कि आप लोगों की पसंद बीएसपी या हाथी छाप भी रहता है, क्योंकि यहाँ से बीएसपी चुनाव जीतती रही है। 2007 में आप लोगों ने जिताया था। अब नहीं, अब करनी थी, अब करनी थी। नहीं बीजेपी नहीं, वो यहाँ अब क्या हत्या का कोई वो नहीं है। अच्छा, साइकिल का चल रहा है जब हमारे यहाँ अपने गाँव में तो साइकिल है। मेरठ जिले की सबसे हॉट सीट सरधना विधानसभा में न्यूज़ 24 है अपने डोर टू डोर कार्यक्रम के तहत। फिलहाल जिस गांव में न्यूज़ 24 मौजूद है वो दादरी गांव है, सरधना विधानसभा का है। और सरधना कहा जा रहा है कि इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण है, न केवल मुजफ्फरनगर के लिहाज से, शामली, कैराना, मेरठ, ये वो सीट है जो इन पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत को प्रभावित करता है। कहा जा रहा था कि जाट मुस्लिम बहुल जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की प्रथम चरण की 58 सीटें हैं उसमें सरधाना, कैराना, मुजफ्फरनगर ये हवा का रुख तय करते हैं। इस बार काफ़ी दिलचस्प लड़ाई है और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने के मुकाबले समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने मुजफ्फरनगर में एक भी 6 विधानसभा सीटों में से मुसलमान उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है और इसलिए मुसलमान में नाराज़गी है। हम मुसलमान के गाँव की तस्वीर आपको दिखाएं। अब हम गुजर बहुल गांव जो दादरी है वहां पहुंचे हैं और वहां समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अतुल प्रधान, वो इसी बिरादरी से आते हैं। देखना है कि क्या इस बार का हवा क्या है, मतदाताओं के मन में क्या है और क्या ये चुनाव धार्मिक ध्रुवीकरण से अलग हटकर जातीय ध्रुवीकरण की तरफ है, जातीय गोलबंदी की तरफ है। यही सबसे बड़ा सवाल है और इसी की ट्यून न्यूज़ 24 अपने कार्यक्रम में कर रहा है, डोर टू डोर न्यूज़ 24 में। लोग ये पूछ रहे थे कि जाट, मुस्लिम, गुजर, सैनी, बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं, लेकिन इस बार क्या गुजर समुदाय में वोट का बंटवारा है? क्योंकि कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के नाम पर है, हिंदुत्व की लहर चलती है और हिंदुत्व पर वोटिंग होती है, तो इस बार बंटवारा है। तो हम लोग इसलिए आपके गांव में आए, खास करके गुजर बिरादरी में, कि क्या इस बार आप लोगों के बिरादरी का वोट बटा हुआ है या फिर एक नहीं? हमारा वोट ज़्यादातर 90% एक साथ ही है। हम पहले से ही बीजेपी को ही कैंडिडेट को वोट देते आए, लेकिन अब के कुछ कारणों की वजह से संगीत सोम के बजाय हम अब के अतुल प्रधान को यहाँ लाना चाह रहे हैं। ये जातिगत आधार है दादा विरोध का या फिर महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। हाँ, भाजपा के राज में ही मिला और क्या मिला? भाजपा के राज में राम मंदिर है, अब जन्मभूमि राम मंदिर में क्या धर कर रोटी खावेंगे? अच्छा, पेट थोड़ा ही भर जाएगा राम मंदिर से। विधायक की कार्यशैली अच्छी नहीं रही, इस वजह से अब की बार विधायक बदलना चाह रहे हैं। योगी जी से किसी को नाराजगी नहीं है, ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी बने, लेकिन हमारी इस सीट पे अब का बदलाव चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका? जाहिद है जी। जाहिद अली, आप ही का घर है? जी। अरे हम लोग आए हैं न्यूज़ 24 से, चुनाव है ना, तो आपका गांव घूमने आए थे। अभी आपके विधायक आए थे संगीत सोम इधर, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई पूछें गांव में क्या काम हुआ है योजनाओं का या नहीं है, क्या दिक्कत है नहीं है। कोई भी दिक्कत नहीं है हमें तो। हाँ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमने चली गाँव में आप लोगों की आबादी, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है ना? जी जी। तो क्या इस बार का है, हवा किधर चल रही है? हवा तो जी दोनों तरफ ही है। हाँ, दोनों तरफ ही है। दोनों तरफ में किधर? संगीत सोम पर अतुल पे। संगीत सोम और अतुल, समाजवादी पार्टी। और ये बीएसपी का हवा लोग कहते हैं और किसी का नहीं है। हाँ? और किसी का कुछ नहीं है। सलमान जाएगा 80% समाजवादी पर, सीधा सीधा, कोई मुद्दा नहीं है। नहीं जी। हाँ, कोई मुद्दा नहीं। अतुल प्रधान से खुश हैं। अतुल प्रधान ने हमारे काम ना भी विधायक हो तो जब भी काम करे। अच्छा, 10 साल तक हमारे बीच रहा हो, हारने के बाद भी। अच्छा जी हाँ। भैया ये कार्यक्रम अभी था, क्या जाटों की नाराजगी है क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को लेकर? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इस बार जो लोग चर्चा कर रहे थे कि जाट समुदाय बटा हुआ है, संगीत सोम पर यह आरोप था कि ठाकुरवाद की राजनीति को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, आप लोगों पर केस मुकदमे कराते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, संगीत के साथ है, सारा जाट समाज संगीत के साथ रहा होगा। क्या? बिल्कुल, संगीत सोम और संजीव बालियान
भैया वोट देवेंगे इन्हें और कहाँ जाएंगे हम? देश बचाना तो संगीत को भाई इन्हें और कहाँ जाएंगे बताओ। अच्छा ये नाराजगी नहीं है क्या ये लोगों इस बार ये नाराजगी नहीं है लोगों जट्टों में तो ऐसी हो नाराजगी तो पहले जितनी जल्दी नाराज होगा उतनी जल्दी मरने का उतना ही मजबूत होगा। ठीक है नहीं जाट की ये खासियत है कि जितना नाराज होगा उतना ही मजबूत होगा, उसके साथ लगेगा, क्योंकि उसने जो कहनी है वो कहकर फिर जाटों की तो पहले से कार रही बिहार में और इलेक्शन में तो मनाने पड़े हैं और जब मने तो फिर खुल के ले लठले के मामले को। जब जाट रूटेगा नहीं तो सब मनावेगा कौन? इसका रूटने का भी काम है, मानने का भी काम। अजीत सिंह को ठगा मुलायम सिंह ने, घरों बैठा दिया, और अब जयंत को फंसा दिया किसने? अखिलेश ने खत्म कर दिया हमारा। तो ये प्रथम चरण में कहा जा रहा है कि जाट मुस्लिम बहुल इलाकों में जो 58 सीटें हैं उसमें इस बार काफी निर्णायक लड़ाई है और कहा जा रहा है कि इस बार जाट के साथ अन्य जो ओबीसी और जो सवर्ण वोटरों के साथ गोलबंदी है भारतीय जनता पार्टी की, उसे कड़ा मुकाबला देने के लिए आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी मैदान में है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या पहले चरण में 58 सीटों में जो 2017 का रिकॉर्ड है 53 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, क्या वो अपना किला बचा पाती है? ये 10 मार्च को तय होगा। आप बन रही न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।